देखिए, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए चार बड़ी खुशखबरी है। देख रहे हो, ये बहुत ऐसे जमीन है जिसका दाखिल खारिज जो है नहीं हुआ है, उस जमीन पर आपका दखल कब्जा भी नहीं है। समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उस जमीन पर क्या किए, घर बना लिए हैं। समझ रहे हो? तो भाई चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, समझ रहे हो, आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा। और देखिए, बहुत सारे पहले जो है रजिस्ट्री भी हुआ है लेकिन आज तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के चार बड़ी खुशखबरी है। देख रहे हो ना कितनी, चार बड़ी। और देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वैसे जमीनों को लेकर के क्या फैसला सुनाया गया है, क्योंकि भारत में, पूरी भारत की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका कि लैंड मोटेशन नहीं हुआ है। लोग इसको लेकर के परेशान रहता है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में तो ज्यादातर। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए यहां पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि देखिए, आप जमीन वगैरह खरीदे हो या पूर्वजों से जो जमीन आपको मिला है, क्योंकि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के पिछले कुछ महीनों में सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई फैसले आए इसी को लेकर के। और जो उन लोगों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी है ना, सोच सकते हो, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज सालों से अटका है, उसके लिए है भाई। और देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यहां पर क्या नियम है, बिहार सरकार ने क्या नियम बनाया। देखिए, जब तक बेचने वाले के नाम पर जमाबंदी और दाखिल खारिज नहीं होगी तब तक वह जमीन नहीं बेच सकता। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत है भाई। और क्या, यहां पर नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को भी रद्द किया और यहां पर बताया जा रहा है आप अपने पूर्वजों और जमीन को जो है बिना अपने नाम पर दाखिल खारिज भी बेच सकते हो। तो ये क्या है ये भी बताएंगे। आपके पास ये क्या होना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी गलतियां भी आपके आवेदन को रद्द कर देता है, आपको जानकारी नहीं होती है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेंगे, लाइक नहीं किया, लाइक कर लेंगे और घंटी को दबा देंगे। देखिए यहां पे जरूरी है क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग ने यहां पर बहुत सारी अपडेट दी है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और परिमार्जन प्लस और जन संवाद कल्याण को लेकर इसको भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, यहां पर बहुत सारा निपटारा हो रहा है, जैसे दाखिल खारिज को लेकर के, रजिस्ट्री को लेकर के बहुत सारी चीजें जो कि उसका निपटारा किया जा रहा है। कैसे करना है आवेदन, क्या करना है भाई, घूस कोई मांग रहा है तो कैसे करना है। विजय सिन्हा जी बहुत बड़ा एक्शन लिए हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। वहां पर कैसे आपको भाग लेना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, तो इस वीडियो में वो भी बताएंगे। वीडियो में बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दाखिल खारिज खास करके आपका अटका हुआ है तो इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए यहां पर और क्या, और भी कुछ समस्या है, सीओ वगैरह, कर्मचारी वगैरह आपके साथ लिपापोती कर रहा है, आपका समस्या का निदान नहीं कर रहा, आपको बार बार घुमा रहा है, तो वो भी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे उसका समाधान होगा। देखिए यहां पे समझिएगा, यहां सबसे पहला है कि जितने भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, कई सारे हमारे पास जो है ईमेल वगैरह भी आता है। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, फेसबुक पर करता है। भाई टेक्निकल वाले हौसला फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी। आप लोग फॉलो कर लेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम जरूर फॉलो करेंगे, वहां पर हम भेजते रहते हैं कहां का लग रहा है कैंप विजय सिन्हा जी का, बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या है, पहले देखिए जमीन बहुत पहले रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, लेकिन आज तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। क्लियर, समझ रहे हो। तो वैसे जमीनों को लेकर के क्या डिसीजन है और क्या, आज मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। और देखिए बिहार में जब से जमीन सर्वे की शुरुआत हुई है तब से जो है बिहार में बहुत सारे ऐसे जमीन के लोगों के पास पड़े हैं जिसका अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। वैसे लोग घर घर चक्कर लगा रहे हैं, किसी के पास केवाला नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास वसीयत नहीं है, जो जमीन वसीयत में मिला है, किसी के पास पर्चा नहीं मिल रहा है। भाई ऐसे लोग भी पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि कुछ जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ और कुछ जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया, भाई लैंड मोटेशन नहीं हो पाया। समझ रहे हो, तो ये लोग परेशान इसको लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं, समझिएगा यहां पर। लेकिन पुराने से पुराने वैसे जमीन आज बहुत सारे हैं जिसका दाखिल खारिज क्लियर नहीं हुआ। और क्या, उनका दाखिल खारिज को लेकर के बहुत बड़ा चार अपडेट है जो समझिएगा, जिनका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है वो कैसे होगा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए आज में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यह जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि उनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, सीओ रिजेक्ट कर रहा है, पेंडिंग कर रहा है, घूस मांग रहा है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि मैं बताऊंगा। भाई देखो, ये चैनल आपको पता ही होगा, 1 साल लगभग हुआ है आप लोगों के लिए मैंने खोला था ये चैनल, और 1 साल से ये जब जमीन सर्वे को लेकर के आप लोगों को जमीन से रिलेटेड जो भी समस्या होता है उसका आवाज हम उठा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है कि किसी के पास केवाला है, किसी के पास डीड वगैरह जो है अंचल कार्यालय में जाने के बाद भी केवाला लेके भी जा रहा है, फिर भी उस जमीन का दाखिल खारिज सीओ नहीं कर रहा है। सीओ मारता है कर्मचारी का बहाना, कर्मचारी मारता है सीओ का बहाना। भाई क्या तरीका है? जमीन का जब दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई हो गया, उसको पेंडिंग करके रखा है, लिख देता है कुछ से कुछ, ये कागज न है, वो कागज न है, तो वंशावली न है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र न है, तो ये जमीन का जो है रैयत नहीं है, इसके दादा के नाम से है, इसके पिता के नाम से है, तो वंशावली लाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र दादा का लाओ, तो फिर कह देगा कि सहमति पत्र लाओ, एग्रीमेंट कॉपी लाओ, तरह तरह की बात बोलता है, जो कि वो संभव नहीं है। अगर जिससे वो जमीन खरीदा है तो उसके पास उसका भी और भी कोई भाई वगैरह है, तो वो ऑब्जेक्शन डाल दे रहा है, समझ रहे हो, जबकि वो अपना हिस्सा बेचा है फिर भी। अब बताइए सीओ वहां पर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्शन लगा दे रहा है। सीओ को चढ़ावा चाहिए और कर्मचारी भी, ये दोनों का मिली भगत होता है। अरे विजय सिन्हा जी लगातार एक्शन मूड में है इसको लेकर के, तो इसको कैसे आपको वहां पर जाना है, कैसे करना है, बहुत सारे जिलों में निपटारा हो रहा है। आप देखिए यहां पे समझिएगा, चढ़ावा नहीं दीजिएगा तो काम ही नहीं होगा, ये क्लियर बता दे रहे हैं। और देखिए यहां पर अंचल कार्यालय के जाने के बाद भी लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। भाई तो देखिए आज मैं पूरी तरीके से मैं बताऊंगा, और जो 4 बड़ी जो खुशखबरी है इस वीडियो में देखिएगा। भाई देखो, कोई भी वीडियो बनाए हमको उससे कोई है, आपको जानकारी हम देना चाह रहे हैं। देखिए जानकारी जरूरी है। देखिए यहां सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे जमीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उन जमीन को दाखिल खारिज आपको सबसे पहले कराना है। लोग कहते अरे दाखिल खारिज है तो क्या हो गया, नहीं है तो क्या हो गया। भाई जरूरी सब कुछ है, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं है? हम अगर मान लीजिए घर में खाना खा रहे हैं तो कहेगा पानी पी के भी काम चल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। खाना खा रहे हैं तो पानी पी के खाली काम नहीं चलेगा, उसके साथ जो है हमको सब कुछ चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खाली खाना खाने से हो जाएगा, है ना? और क्या, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, काम चल जाएगा वाला। जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, सिर्फ खाना खा लेंगे 2 रोटी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बच्चे घर में बच्चे उसको पढ़ाना लिखाना भी है, तो वो चीजें हैं। जमीन का दाखिल खारिज भी उसी तरह जरूरी है। रजिस्ट्री करा लेने से जमीन का सिर्फ मालिकाना हक दखल में आपको दिक्कत आ सकती है। और क्या यहां पर क्या जानना होगा, फिर आपके जो बेटे होंगे उनको दिक्कत आ जाएगा, आपके पोते होंगे उनको दिक्कत आ जाएगा, आपके परपोते होंगे तो उनको दिक्कत आ जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? तो यहां पर अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उस जमीन का जो फैसला दिया गया है भाई वो समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए कौन कौन से यहां पॉइंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यह सबसे पहले समझिए, जिनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपके पास अगर जमीन का ओरिजिनल पेपर है, जैसे केवाला वगैरह है, डीड वगैरह है ना, तो उसको जो है आपको 100% सही रखना है। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार करवा लेना है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? और देखिए मतलब कि डीड दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपको क्या है, जमीन जिससे खरीदे बहुत पहले खरीदा हुआ, हो सकता है कि 20 साल 30 साल, है ना, कोई 50-60 साल तक जमीन खरीदा, पहले आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी खरीदे, पर दादाजी जो उस जमीन को खरीदे, है ना। तो यहां पर भाई जमीन बेचने वाला व्यक्ति, जमीन खरीदने वाला व्यक्ति जो था, उनका नाम आप और आपके साथ साथ कौन सा जमीन आप खरीदे, उस जमीन का खाता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, चौहदी नंबर, जो भी है, चौहदी जैसे पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, ऐसे करके, है ना। तो भाई वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। किसी किसी का जमीन का रकबा ही सही नहीं है जमीन 5 डिसमिल लिख दिया है, 4 डिसमिल, किसी किसी का 10 डिसमिल लिख दिया है, जमीन का लगान सही से नहीं लिखा है, तो वो सारी चीजें वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? और क्या, साफ साफ अंकित रहता, उसके साथ जमीन का दखल कब्जा में भी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और देखिए कब्जा भी आपका है, चाहे उस जमीन पर मकान आप क्यों ना बना लिया हो, समझ रहे हो, या फिर खेती कर रहे हो, ठीक है, दाखिल खारिज अभी तक अगर उस जमीन का नहीं हुआ है तो भाई दस्तावेज जो आपके पास है, जिसको आप लोग डीड वगैरह बोलते हो, है ना, क्या वाला, तो वो जो पुराना है, तो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ये आपके लिए जो है समझ लीजिए एक तरीके से झटका से कम नहीं है। इस बात को समझिए, इग्नोर मत कीजिए। और देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया है,
भाई सोना से भी ज्यादा कीमत है जमीन का, इस बात को आप लोग समझिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते साफ साफ कहा, क्या कहा, यदि आपके पास दस्तावेज या डीड वाले हैं, वैलिड है, हमारे पास मतलब कोई जमीन का कैवला वगैरह है, अगर वो सही है, समझ रहे हो, तो भाई ठीक है, जो भी जमीन आप खरीदे हो, ठीक है, जो जमीन बेचने वाला व्यक्ति वो भी अगर सही है, जैसे होता है बहुत सारे भूमाफिया लोग, फ्रॉड लोग जमीन बेचते हैं, अब उससे जमीन खरीद लिए भाई, तो फिर पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। और क्या, उसी जमीन का बहुत सारे लोग दस्तावेज डीड वगैरह लेकर के, कैवला वगैरह लेकर के आप पुराने भी रखे होंगे, और जमीन बेचने वाला जो है कोई और है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको समझिएगा। और देखिए यहां पे समझना होगा, अगर आपके पास जो है उस जमीन की अगर बात करें, तो भाई जमीन बेचा किसी, मतलब कि बेचा उसके नाम पर, जमीन था किसी और के नाम पर, फिर दिक्कत हो जाएगा, किसी और से आप खरीद लिए हो, समझ रहे हो ना, तो यहां ये चीज समझना होगा। अगर देखिए, अगर मान लीजिए जमीन उसके पूर्वजों के नाम पर था, ठीक है, जिसने जमीन बेचा, ठीक है, तो उसका जमीन में हिस्सा अगर होता है, ठीक है, आप जिससे खरीदे हैं उसका अगर हिस्सा होता है, और वे व्यक्ति जमीन को बेचा है और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो यहां पर बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत सारे ऐसे मामले पड़े, हमने खुद एक जमीन खरीदा था, मैं बता रहा हूं भाई, समझ रहे हो, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और क्या, वैसे जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन का दाखिल खारिज आज भी होगा। अब विजय सिन्हा जी क्या बोले कि 90 दिन के अंदर आपको दाखिल खारिज करवाना है, जो भी जमीन आपने अभी तक खरीदा है उसको 90 डेज के अंदर आपको करवा लेना, 90 दिन के अंदर, समझ रहे हो। और क्या, जो पहले 30 साल 20 साल 50 साल पहले जो जमीन खरीदा उसका अभी भी दाखिल खारिज होगा, आज भी होगा, और इसका जमीन का मालिक जो रैयत होगा उसको करना है वैलिड दस्तावेज के साथ। आपके पास उसका केवला होनी चाहिए, उस जमीन का दस्तावेज होनी चाहिए, तो ही हो पाएगा, समझ पा रहे हो। कहोगे कि खो गया, फट गया, वगैरह हो गया, तो भाई फिर नहीं हो पाएगा, इस बात को समझ लीजिए आप, क्योंकि उसका दस्तावेज आपको निकालना पड़ेगा। और क्या, यहां पर जितने भी जमीन है आपका, समझ रहे हो ना, कि भाई ये काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा आप लोग अभी भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझिए, जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले के पक्ष में तो गया, याद रखिएगा, लेकिन कौन कौन से काम जरूरी है वो समझिए। आपने रजिस्ट्री करवा लिया, आपके पक्ष में है, ठीक है, कि हमने रजिस्ट्री करवाया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिहार की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में जमीन सर्वे अभी भी चल रहा है, जमीन सर्वे बंद थोड़ी हुआ है, अरे धीमा पड़ा लेकिन चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अभी जो सर्वे के दौरान आपको दाखिल खारिज वैसे जमीनों को कैसे होगा जो बहुत पुराना जमीन है, बहुत पहले का जमीन है, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस जमीन को लेकर के, यहां पे समझिए आप लोग, दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है वैसे जमीन का, तो जमीन के जो रैयत होंगे उनके साथ उनका एक शब्द जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहां पे क्या, जमीन का दाखिल खारिज आप नहीं कराएं, समझ लीजिए। और क्या, दस्तावेज आपके पास है, केवाला अगर आपके पास है उस जमीन का, तो वे जमीन को बेचने वाले व्यक्ति को जो है, वे व्यक्ति आज नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने जमीन बेचा उसकी मृत्यु हो गई, उसके पूर्वज हैं, ठीक है। तो भाई अगला पीढ़ी उस जमीन पर दावा कर रहा है, उसका बेटा दावा कर रहा है जो जमीन बेचा, उसका पोता दावा कर रहा है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि जमीन उसी के नाम से शो कर रहा है। आपने जमीन राम से खरीदा, आपका नाम मोहन है, राम की मृत्यु हो गई, उसका बेटा जो है लव कुश ना, वो दावा कर रहा है, समझ रहे हो, तो वो दावा कर रहा है, आप क्या करोगे बताओ, इस बात को समझिए, क्योंकि जमीन उसी के नाम से रह गया, राम के नाम से ही रह गया। सवाल ये है, तो इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। आपके पिताजी मोहन थे, मोहन जी ने खरीदा, अब आपको टेंशन हो गया, भाई जमीन हमारे पिताजी के नाम से शो नहीं कर रहा है, पिताजी ने तो खरीदा, हमारे पास तो केवला है, समझ रहे हो, ये बात है भाई, इस बात को समझना होगा। और देखिए वहां से फिर कहेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र राम के नाम से लाओ, जब दाखिल खारिज करवाने आप जाएंगे तो राम के नाम से आप आपके से राम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइएगा, बनाएगा कौन, उसका बेटा कुश, समझ रहे हो, आप मोहन है भाई, मोहन के बेटे हो या, तो अब कैसे होगा, इस तरह का मामला फंसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास, कोर्ट में आते रहता है, कितना कितना चक्कर लगाते रहता है दाखिल खारिज को लेकर के, सीओ रिजेक्ट कर दिया, अभी गया डीसीएलआर कोर्ट में, वहां रिजेक्ट हुआ, अभी एडीएम कोर्ट में गया, वहां भी रिजेक्ट हुआ, तो बोलता है कि सीओ 10,000 चढ़ावा मांग रहा है, फिर जाता है यहां पर, चढ़ावा नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, डीसीएलआर में गया बोला 50,000 मांग रहा है, एडीएम कोर्ट में गया बोला 1 लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर चढ़ावा बिहार में धड़ल्ले से चल रहा है भाई। और देखिए यहाँ पे
जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। आप समझिएगा, आपको यहां पर आप जमीन का अगर दाखिल खारिज अपने नाम पर अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, जमीन जिसके नाम पर रहता है, यानी कि जमाबंदी में जिनके नाम पर रहता है, खतियान भी उनके ही नाम से रहता है। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आपके नाम से जमीन का जो है रसीद शो ही नहीं करेगा, जमाबंदी में भी आपका नाम नहीं शो करेगा। दाखिल खारिज होगा तो ही जमाबंदी में आपका नाम शो करेगा, तो ही अब उस जमीन का रसीद में आपका नाम शो करेगा, नाम रसीद कटेगा। दाखिल खारिज नहीं हुआ, ना जमाबंदी में शो करेगा, ना उसका आपका रसीद कटेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ रजिस्ट्री पेपर में आपका नाम रहेगा। समझ रहे हो ये चीजें। और देखिए उसी के नाम पर आ जाता है। आज केवल आपके पास जो दस्तावेज है, जो केवाला है, जो डीड है, समझ रहे हो, उसी जमीन के कागजी तौर पर जो सरकार जो अभिलेखाकार होता है वहां पर आपका नाम है, दस्तावेज डीड में आपका नाम है, वो बात हम मान रहे हैं। रजिस्टर में आपका नाम है, दस्तावेज किसमें, केवाला में, ठीक है। तो वहां पर वही दिखाएंगे आप कि आपके जमीन जो आपने खरीदा, जो सरकारी रिकॉर्ड में, जो बिहार भूमि की वेबसाइट पर है, उस पर है। आप किसी अलग राज्यों से अगर वीडियो देख रहे हो भाई तो समझ लिए कानून हर जगह एक जैसा ही होता है। आप देखिए यहां समझिएगा, उस राज्य के आपको वेबसाइट पर जाना होगा। मान लीजिए आप झारखंड से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो तो झार भूमि के वेबसाइट पर जाओगे, यूपी से देख रहे हो तो यूपी के वेबसाइट पर जाओगे, है ना, यूपी भूमि पर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पर जाओगे, पश्चिम बंगाल से देख रहे हो, वेस्ट बंगाल पर जाओगे तो किसके नाम पर है, आने की आपको, आप जो पुराने रैयत है जो बेच चुके हैं उन्हीं के नाम पर तो जमीन जो है दिखेगा, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं हुआ ना भाई, बात यह है। और क्या, अब यहां पर समस्या क्या होती है समझिएगा कि भाई जमीन तो मेरा है, ये जमीन तो उसका नहीं है, जमीन तो हम खरीद लिए, लेकिन दाखिल खारिज जो है रुकवा दिया, ये दिक्कत है। अभी भी आप दाखिल खारिज कर रहे हो तो रुकवा देगा, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को दाखिल खारिज अगर आवेदन करते हैं तो अंचल कार्यालय में एक पिटीशन डाल के रोक दिया जाता है। अरे कभी कभी तो उसका पड़ोसी, मतलब कि आपका जिस जमीन से आप खरीद रहे हो उसका पड़ोसी रुकवा देता है, कभी कभी उसका भाई रुकवा दिया है, खुद जाके वो रुकवा दिया है, उसका रिश्तेदार है वो रुकवा दिया, आपका सीओ खुद रोक देता चढ़ावा लेने के लिए। कभी सीओ तो जरूर रोकता, अगर कोई रोकने नहीं आया सीओ रोक देगा, कर्मचारी रोक देगा, समझ रहे हो, रोक देता है भाई कि नहीं भाई ये जमीन बेचा गया है, गलत दस्तावेज है, गलत डीड है, इस तरीके से रोक देता है। और क्या कहते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, जबकि सब कुछ सही है मेरे भाई, फिर भी रोका जाता है। और क्या, यहां पे जो व्यक्ति रोक रहा है, समझ रहे हो, पूर्वज जो जमीन बेच चुके हैं, समझ रहे हो, क्लियर मैं बता रहा हूं, जो जमीन बेच चुके हैं और उसके पास दस्तावेज डीड के अलावा सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि दस्तावेज नहीं है, डीड नहीं है, केवाला नहीं है ना। तो यहां पर देखिए, क्योंकि सरकार के पास जब जमीन की रजिस्ट्री होती है, याद रखिएगा, तो उसका रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा पेचीदा मामला यहां पर यह हो जाता है, अगर बेचने वाले के पक्ष के तरफ से आपके दाखिल खारिज पर रोक लगाया जाता है, याद रखिएगा, उसके पक्ष की तरफ से ही रोक लगता है। और यहां पे क्या है, किसी भी प्रकार की उसमें बाधा पहुंचाई जा रही है, तो इस बात को समझिए कि कुछ मामलों में कोर्ट में जाने के बाद आप देखिएगा जमीन रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति जो है उसी का होगा। याद रखिएगा, आपने जमीन रजिस्ट्री किया है तो आप ही का होगा, भले दाखिल खारिज में बाधा आ गया लेकिन यहां पर होगा आप ही का। मामला यह है, थोड़ा सा मामला यहां बढ़ जाता है, जिसको आप लोग कहते हो पेचीदा मामला, यहां पेचीदा हो जाता है मेरे भाई। और क्या, यहां समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट में मामला जाता है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका मामला जाता है और यहां पे जमीन का आप मालिक हो, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन आप ही के नाम पर जमीन का दाखिल खारिज होगा। गलती से जमीन आप खरीदे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो भाई उसका दाखिल खारिज बेचने वाला जो व्यक्ति है, उसका जो नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो अपने नाम पर करा लिया, ये भी हुआ है। मान लीजिए आपने राम से जमीन खरीदा, उसका बेटा कुश ने अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया, आप नहीं करवा पाए। बहुत सारा ऐसे जमीन है उसी के नाम से रसीद कट रहा है, उसका बेटा के नाम से कटने लगा, अब उसका बाप ने आपको लिख दिया, आपके पास रजिस्ट्री पेपर भी है, अब ये भी मामला कोर्ट में चलता है भाई। आप बताइए, उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया, आप करवा नहीं पाए, आपके पिताजी नहीं करवा पाए, आपके पिताजी ने उस जमीन को खरीदा, समझ रहे हो। तो यहां पर जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हो तो भी आप जमीन का मालिक होंगे, आपके पास रजिस्ट्री पेपर है क्योंकि उसके पिताजी ने बेच चुके हैं भाई, समझ रहे हो। तो यहां पर सवाल यह है, जो पुराने जो जमीन है, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जो है गया है।
और इसमें जो है जमीन को लेकर बेचने वाला जो व्यक्ति है आपको जमीन बेचा है, याद रखिएगा, उसका राम ने जमीन बेचा है, ठीक है। और फिर उसी व्यक्ति अगले आने वाले पीढ़ी ने उस जमीन को क्योंकि उसी के नाम पर हो गया, उसका बेटा के नाम पर उन्होंने चालाकी से कर लिया या करवा दिया, जो भी हुआ हो, है ना। तो भाई यहां पर कि किसी दूसरे को भी बेच दिया। बहुत सारे ऐसे भी हुआ कि राम ने जमीन मोहन को बेचा, अब क्या हुआ कि राम ने वही जमीन फिर किसी और को बेच दिया या उसका बेटा ने किसी और को बेच दिया, समझ रहे हो। तो ये भी मामला कोर्ट में, आप लोगों को किस तरह का मामला है कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और देखिए, तो जमीन रजिस्ट्री जिनको भी पहले किया उनको पूरा जमीन पर अधिकार बनता है। आपने देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्री करवाया वो जमीन उसी का होगा, याद रखिएगा, ये नियम है, ये रूल है। बाद में उसका बेटा बेचा, बाद में वो खुद बेचा, वो अलग बात है, लेकिन पहले 1 मिनट भी पहले अगर रजिस्ट्री इसका पहले हुआ है, 1 दिन पहले भी हुआ है, तो जमीन पहले इसका होगा। किसका होगा? मोहन का होगा। बाद में सोहन को बेच दिया, रोहन को बेच दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले जमीन होगा मोहन का। राम ने बेचा मोहन को तो मोहन का होगा, उससे जमीन बचेगा तो मिलेगा सोहन को, सोहन से बचेगा तब मिलेगा रोहन को, समझ रहे हो। चाहे उसका बेटा बेचे, चाहे उसका पुतो बेचे, चाहे उसका खुद वो बेचे, कोई भी बेचे, पोता बेचे, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि जमीन का जो पहली रजिस्ट्री होती है वही मान्य होता है, इस बात को समझ लें। और क्या, ये पूरा अधिकार बनता है उनका, और उनका पूरा अधिकार है किसका? मोहन का, मोहन के बेटे का पूरा अधिकार है, चाहे उनका पोता हो उनको पूरा अधिकार है। अब देखिए यहां पे, बल्कि ये गलती भी किया तभी दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और देखिए, आपका जमीन अगर आपके कब्जा में है, अगर वो जमीन आपके दखल में है, पोजीशन आपके पास है उस जमीन का, ठीक है, आप मकान बना लिए हो, दस्तावेज डीड वगैरह आपके पास है, कबला वगैरह है, तो भाई आप जो है आज भी उस जमीन को दाखिल खारिज करवा सकते हो, समझ रहे हो। अगर नहीं करवाए हो वैसे जमीन का तो करवा सकते हो। और क्या, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है। और देखिए यहाँ पर कैसे होगा समझिए, यहाँ पर वैसे जितना भी जमीन है, जैसे कि बिहार की अगर हम बात करें, खास करके बिहार की बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि अभी नया सरकार बना है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, आप लोग को पता ही होगा, ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनका काम हमको अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर वैसे जमीन जो पुराना से पुराना जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसको लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग ने साफ तौर पर कहा है और साफ साफ बोला है कि उस जमीन का दाखिल खारिज सर्वे में ही होगा। अभी 100 दिनों का टाइम दिया गया है, और लेकिन आपको अगर सर्वे का इंतजार करना चाहिए तो भाई ये बहुत बड़ा खबर होगा, क्योंकि जिनका वर्तमान में दाखिल खारिज नहीं हुआ, याद रखिएगा, अभी जो फिलहाल दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो पहले कई बार हम लोग को बता चुके हैं, जिनके जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ उनके लिए खुशखबरी है। अब देखिए खुशखबरी क्या है ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कीजिए, आप लोग को आवेदन करना है, दाखिल खारिज कराइए, आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा, बशर्ते आपके पास उस जमीन का वैलिड, ओरिजिनल, फर्जी नहीं, ओरिजिनल दस्तावेज होना चाहिए। दाखिल खारिज आपका कोई नहीं रोक सकता है। अब जब वहां बुलाए अंचल में तो चले जाइए, सीओ से मिलिए, कोई कागज वगैरह चाहिए तो चाहिए तो दो, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जो चाहिए भाई हम देने के लिए तैयार है, मेरा जमीन का दाखिल खारिज होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। और देखिए ये विभाग को जो है पता है और अभी पूरी तरीके से एक्शन में है। और देखिए पुराने से पुराने जितने भी जमीन है, सारे जमीन का जो है दाखिल खारिज होना है, क्योंकि सर्वे पूरे जमीन का, बिहार में जितने भी जमीन है सारे जमीन का सर्वे होना है। और देखिए अब कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो वैसे जमीन का दाखिल खारिज सर्वे में नहीं होगा, याद रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं, अभी आप करवा लीजिए। और देखिए दाखिल खारिज करने का प्रयास करने की कोशिश जरूर करें, बहुत जरूरी है आप लोगों को कराना। और देखिए आपके पास वैसा जमीन है जिस पर दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए और वे जमीन दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से रिजेक्ट हो गया, वैसे अगर जमीन आपके पास है तो भाई देखिए दाखिल खारिज के लिए आप जानते ही हो, अगर अंचल कार्यालय से रिजेक्ट होता है तो आपको डीसीएलआर कोर्ट में जो है आपको वहां पर जाना पड़ेगा। डीसीएलआर कोर्ट में वहां पर रिजेक्ट कॉपी लेके जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे, जमीन का केवाला लेकर जाएंगे, समझ रहे, ये सारी चीजें वहां पर आपको लेके जाना होगा। और वहां पर किसी एडवोकेट को पकड़ेंगे, समझ रहे हो, और वहां पर दाखिल खारिज के लिए आप जो है अपील करेंगे कि देखिए सीओ से मेरा बिना मतलब का रिजेक्ट कर दिया गया है, समझ रहे हो, तो वहां वकील जो है वहां पर आपको रखना होगा। और कुछ जो भी विवाद है, किसी भी प्रकार की उसमें रुकावट है, उसको आपको वकील को बताना होगा, ठीक है। और वो जमीन का जो भी दस्तावेज के अनुसार उसकी स्थिति का
आकलन किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा फिर यहाँ जो है आप जमीन सर्वे के लिए अगर रहिएगा भाई कि जमीन सर्वे में आपका आसानी से हो जाएगा, तो ये सब इंतजार मत कीजिए, धोखे में मत रहिए, बात को समझिए। और क्या, जमीन सर्वे में आपको दाखिल खारिज तो कराना ही होगा। और जमीन आप खरीदे हैं, मान लीजिए 5 साल 10 साल 20 साल 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी खरीदे हैं, 10-20 साल हो गया है, तो आपके पास अगर दस्तावेज डीड है, किसी भी प्रकार का अगर उस जमीन में विवाद नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम क्या बोलते हो, साफ साफ है, एकदम क्लियर है, ठीक है, तो आप जमीन खरीदे तो जमाबंदी उसका ऑनलाइन अगर कायम है, ठीक है, तो उसी के नाम पर कायम है जिसने बेचा है, समझ रहे हो, या उसके पूर्वज के नाम पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे जिससे आप जमीन खरीदे उसके पिता के नाम से हो सकता है, उसके दादा के नाम से हो सकता है ना। अगर अब उस एक में है तो बस आपसे एक वंशावली मांगा जाएगा और आप वैलिड कागज देंगे, उसको लगा करके आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप क्या बोलते हो दाखिल खारिज में दिक्कत होता है तो वहां पर आपको दे देना है, वंशावली वगैरह मांग सकता है, नहीं तो सीओ चढ़ावा मांगेगा, जो बात हकीकत बोल दे रहे। अगर आप वंशावली देने में असक्षम है तो सीओ और कर्मचारी को चढ़ावा दे दीजिए। क्या करें, बिहार में यही नौबत है भाई, सबके साथ ऐसा हो रहा है, हमने देखा है, चढ़ावा दे दिया तो कोई वंशावली नहीं चाहिए, कोई सहमति पत्र नहीं चाहिए, कोई कागज नहीं चाहिए, लास्ट में यही ऑप्शन है। या अगर चढ़ावा नहीं देना चाह रहे तो भाई जन संवाद कल्याण में आपको जाना होगा, और यहां पर देखिए, यहां पर क्या आपके नाम का दाखिल खारिज हो जाएगा। और लेकिन पुराने से पुराने जो भी दस्तावेज डीड है, किसी प्रकार की अगर समस्या है, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये करना होगा, कब्जा में नहीं है, केवल आपके पास कागज है। बहुत सारे से पुराने जमीन है जिसका कब्जा में नहीं है, सिर्फ कागज है, तो उस जमीन की जमाबंदी कायम नहीं है, समझ रहे हो, तो भाई दूसरे के नाम पर कायम हो गया है, तो वैसे जो है जमीन को लेकर के अंचल कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आपको डीसीएलआर कोर्ट में उसको लेकर के पिटीशन दायर करना पड़ेगा, अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो डीसीएलआर कोर्ट में आपको पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, और वहां से आपको जो है जो भी मामला है देखा जाएगा और वहां से होगा, समझ लो। आपके पास वैलिड दस्तावेज लेकिन होनी चाहिए, कैवेला वगैरह होनी चाहिए, नहीं तो दाखिल खारिज आपको जो है वहां पे आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये जरूरी है। वहां से आदेश पारित कहां से होगा, डीसीएलआर कोर्ट से होगा, भले सीओ यहां रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डीसीएलआर कोर्ट में जब जाइएगा वहां से होगा, और फिर दाखिल खारिज आपका अंचल कार्यालय से ही किया जाएगा, सीओ ही करेगा, कर्मचारी ही करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है, लेकिन इस बात को आप लोग समझिए और जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें कमेंट वगैरह भी करते हैं, और देखिए पुराने से पुराने दस्तावेज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे गुम हो गया, फट गया, तो बाढ़ में बह गया, समझ रहे हो, तो भाई फिर खो गया, वैसे जमीन का दाखिल खारिज जो है नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो दाखिल खारिज कैसे होगा, सवाल ये है। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास उसका केवाला या डीड वगैरह होना बहुत जरूरी है, जिसको सेल डीड करे हो वो चीज होना जरूरी है, नहीं तो आपको दस्तावेज निकालना पड़ेगा। अब दस्तावेज कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको निबंध कार्यालय का रुख करना पड़ेगा, निबंध कार्यालय में जाना होगा, जिसको आप लोग रजिस्ट्री ऑफिस बोलते हो, रजिस्ट्री कचहरी, वहां आपको जाना पड़ेगा। निबंध कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, वहां पर जो आपका रजिस्ट्री कचहरी होगा, वहां जिस जिला में आपका ये जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, जहां आप रह रहे हो सकता है एक एक जिला में 2-2 रजिस्ट्री ऑफिस होता है, जहां से हुआ होगा वहां जाना होगा, और वहां पर आपको निबंध कार्यालय से जहां पर रजिस्ट्री हुआ वहां पर जाकर के किस वर्ष में आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई, किस नाम से हुआ, बेचने वाले का क्या नाम था, खरीदने वाले का क्या नाम था, वो आपको बताना पड़ेगा वहां आपको। उसके बाद आप वहां प्रयास करेंगे, आपको उसका सर्टिफाई कॉपी जिसको बोलते हो वो आपको निकालना पड़ेगा, दस्तावेज आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद ही जमाबंदी को जांच करते हुए आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या ये जरूरी है, और आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, दाखिल खारिज को लेकर के अभी जो नया नियम है आपको ये हम बता रहे हैं। और क्या देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज अगर आप किसी भी जमीन का रजिस्ट्री करा रहे हो तो आपको 90 डेज के अंदर जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लेना जरूरी है, जो कि विजय सिन्हा जी का कहना है, क्योंकि यहाँ पे जमीन की रजिस्ट्री अगर हो गया उसका दाखिल खारिज 90 डेज के दिन अंदर जरूर करा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कतें हो सकती है, इस बात को समझिए। क्योंकि बिहार की बात करें, जितना भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो जमीन का जो है आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, समझ रहे, बाद में परेशानी होगा, और जमाबंदी जो है आपको 100% सही नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए।
क्लियर है ना। तो जमीन सर्वे में आपका जमीन रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता, सर्वे में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बता रहा हूं, आपके जमीन का जो भी है वो चीजें आप लोगों को करा लेना है भाई, समझ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ कहा है कि फैसला बनाया है कि आपके पास वैलिड दस्तावेज होने चाहिए, ठीक है। और जमीन का दाखिल खारिज आज भी करा सकते हो, लेकिन इंतजार नहीं करना है कि जमीन सर्वे में हो जाएगा, इसका वेट मत करें। यहां पर जब देखिए, जब तक आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक आप पूर्ण रूप से उस जमीन का मालिक रैयत नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो अपडेट चल रहा है जनसंवाद को लेकर के, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सरकार ने जो नया नियम बताया है इसमें एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बताया है बिहार सरकार ने जो नियम, जब तक बेचने वाले के नाम पर जमाबंदी या दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आप जमीन नहीं बेच सकते, या उसके पूर्वज के नाम पर नहीं होगा तब तक, पहला पॉइंट। दूसरा, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया। ये जो नियम था कि कोर्ट ने कहा रजिस्ट्री के लिए दाखिल खारिज की शर्त रखना अवैध है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। दूसरा हो गया, उसके बाद फायदा, आप अपने जितने भी पूर्वजों हैं, जितने भी दादा परदादा की जमीन को बिना आप अपने नाम पर दाखिल खारिज कराए बेच सकते हो, ठीक है। बेशर्ते आपके पास वंशावली और पुख्ता कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र होनी चाहिए, ठीक है, तो ही बेच पाओगे। और उसके बाद है पहले अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन में टाइपिंग या स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक होती है तो अब अंचलाधिकारी सीओ से सीधे अगर वो रिजेक्ट कर देता था, पहले ये होता था। लेकिन अब क्या है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग ने आदेश दिया है कि छोटी सी गलतियों के आधार पर आवेदन खारिज नहीं किए जाएंगे। ये एक बड़ी अपडेट है, खुशखबरी। उसके बाद देखिए, अंचल अधिकारी को अब गलतियों को सुधारने का मौका देना होगा और खुद सही करके आगे बढ़ाना होगा। और क्या, इससे आम जनता को बार बार चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। और देखिए, परिमार्जन प्लस पर जो है 30 दिन का समय। देखिए, जमीन के जितने भी पुराने रिकॉर्ड है उसमें सुधार के लिए सरकार ने परिमार्जन प्लस आपको सशक्त बनाया। उसके माध्यम से कोई भी गलतियां, नाम वगैरह, रैयत का लगान वगैरह 00 शो कर रहा है, खेसरा खाता, तो वो सब चीजें सुधार सकते हो। और क्या, अगर आपके जमीन ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा तो परिमार्जन प्लस से ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑनलाइन में भी शो करेगा। अगर आपके दाखिल खारिज आवेदन में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसे सीधे रिजेक्ट करने के बजाय सीईओ उसे सुधार के लिए आपको वापस भेजेंगे, तुरंत रिजेक्ट नहीं करेंगे। समझ, आपको स्टेटस वगैरह चेक कर लेना, अगर दाखिल खारिज के लिए आपने आवेदन किया है या परिमार्जन किया है किसी चीज को सुधार करने के लिए, तो हर एक 10-15 दिन में एक बार जरूर चेक करें कि क्या स्टेटस है। 15 दिन में, महीना दिन में एक बार जरूर चेक करें। चेक करते रहे, क्योंकि उसका टाइम होता है 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर हो जाता है। उसके बाद 30 दिनों का समय अगर मिलेगा तो उस कमी को आपको पूरा कर लेंगे, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको टाइम नहीं मिले बाद में, इसलिए हर एक 15 दिन में, 20 दिन में चेक करते रहे। जब 1 महीना हो जाए तो लगातार पर डे 2 दिन में, 3 दिन में एक बार जरूर स्टेटस चेक करें। और उसके बाद देखिए, आवेदन रद्द होने का डर खत्म हो जाएगा, चेक करते रहोगे और आप घर बैठे ही अपनी फाइल को स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, बिहार में जो भी चल रहे हैं विशेष सर्वेक्षण के तहत बड़ी राहत दी गई है। अगर आपके पास रसीद नहीं है या दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो, लेकिन आपके पास बंटवारानामा, वंशावली, पुश्तैनी कब्जा है, तो सर्वे अधिकारी उसे सब घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है के आधार पर आपके नाम दर्ज करा सकते हैं। देखिए, इसमें क्या फायदा है, 1 जनवरी 2026 तक सर्वे की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है, 1 जनवरी 2026 से। और जिसके पास जो है केवल कब्जा है और कागजात अधूरे हैं, उन्हें भी मालिकाना हक मिल पाएगा, समझ, क्योंकि कब्जा और सही तरीके से अगर उसका कब्जा है तो उन्हें मिलेगा। और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहां हम बता रहे हैं, समझिए यहां पर, जो कि आप लोगों को पता नहीं है। अभी भी बिहार में विजय सिन्हा जी कैंप लगा रहे हैं, जन संवाद कल्याण, जो आप लोगों को नहीं पता है हम बता दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, भूमि सुधार जन संवाद कल्याण, इसमें क्या बताया गया है, अगला आयोजन देखिए जनवरी मार्च 2026 तक ये चलेगा और इसमें पंचायत स्तर पर चलेगा। डिप्टी सीएम जो है के नेतृत्व में 100 दिनों का अभियान है। और देखिए, इसके लिए जानकारी, आप तारीखों की जानकारी कैसे जानिएगा कि आपके जिले में कब होगा। आपका कोई दाखिल खारिज से रिलेटेड सीओ घूस वगैरह मांग रहा है, कर्मचारी घूस वगैरह मांग रहा है, तो उसका कंप्लेन कैसे करेंगे। देखिए, आपको biharbhumi.bihar.gov.in पर वेबसाइट पर चेक करेंगे, वहां पर जन संवाद के अंदर जन संवाद कल्याण का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और सारी जानकारी आपके जिले में कब होगा, जिला वाला सर्च कर लोगे अपना जिला में, और आपको उसी दिन
पहले जाकर के सीओ से पता कर ले कि आपके यहाँ कब लगेगा, कर्मचारी से पता करें, सरकारी अमीन है उससे पता करें, जो भी प्राइवेट अमीन है उससे भी पूछ सकते हो, जो जाता है जो मतलब आपके अंचल कार्यालय में, उनसे भी पता करवा सकते हो, खुद जाके पता कर सकते हो। ठीक है, अगर वेबसाइट से नहीं चेक करो तो किसी से ऑनलाइन से कोई चलाता है उससे चेक करवा लो कि जन संवाद कल्याण केंद्र कब मेरा जिला में लगेगा, कब हमको जाना है। समझ रहे हो, आप टाइम से पहले पहुंचना है। देखिए वो भी बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 5 तारीख को, आज कितना तारीख है, आज आपका 7 तारीख है, तो 5 तारीख को भागलपुर में लगा था, तो भागलपुर में लगा था टाउन हॉल में, बहुत सारे लोग गए। उसी तरीके से आपका जिला में कब लग रहा है तो इस वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। जैसे सहरसा में 31 दिसंबर को लगा था, उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में 22 दिसंबर को लगा था। तो यहां पर आपके जिले में कब लग रहा है वहां पर आप देख सकते हो। और देखिए जनवरी से मार्च तक पंचायत समिति हर जिले में रोटेशन के आधार पर लगेगा, हर जिले में लगना है। और देखिए राजस्व विभाग के पोर्टल पर आपको पता हो जाएगा, जो वेबसाइट बताएं। और देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या निपटारा होगा वो बता दे रहे हैं। आपको किसी तरह का दिक्कत है तो भाई समझिए, वीडियो देखिए, कोई नहीं बताएगा, इस बात को समझिए। आपको biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना है, जनसंवाद कल्याण, वहां पर आपको देख लेना है, महाअभियान सेक्शन में जाना है, चेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हैं, समझ रहे हो। तो आप नजदीकी जो भी ऑनलाइन चेक करता है तो वहां पर जाकर के बिहार भूमि वेबसाइट नोट कर लीजिए, biharbhumi.bihar.gov.in, समझ रहे हो। या तो दूसरा एक वेबसाइट और है dlrs.bihar.gov.in, इस दोनों वेबसाइट को खोलिए, चेक कीजिए। वहां पर महाअभियान जो बता रहे हैं सेक्शन में भी जाकर राजस्व महाअभियान वहां भी चेक कर सकते हो, जनसंवाद कल्याण वहां भी जाके चेक कर सकते हो क्या अपडेट है, नहीं अपडेट है। ठीक है भाई, सारी चीजें आपके जिला में कब लगेगा पूरा इंफॉर्मेशन वहां डाला जाता है, पर डे वेबसाइट पर अपडेट होता है, तो आप चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको या तो आप रेवेन्यू बिहार के नाम से भी जा सकते हो, नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम है वहां पर हम कटिंग वगैरह सेंड करते हैं, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम वगैरह में, तो वहां पे जुड़ जाना जरूरी है भाई। स्वदेशी यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ आप लोगों को बता दे रहे हैं इसमें क्या चीज का निपटारा होता है, देख लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जितना भी दाखिल खारिज से रिलेटेड है, परिमार्जन प्लस से रिलेटेड है, कोई घूस वगैरह मांग रहा है तो वो चीजें हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड लेके जाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखिए सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अंचल का आपका नाम और मोबाइल नंबर और समस्या जो भी है वो दर्ज कराएंगे और टोकन नंबर आपको दिया जाएगा। तो 9 बजे ही आपको पहुंच जाना है, 10:30 बजे तक होगा, उसके बाद वहां पर मीटिंग वगैरह शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। और देखिए मैसेज भी आपको आएंगे रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड, जमीन का जो मूल कागज है, समझिए क्या क्या लेना है। आधार कार्ड जो पहचान पत्र के रूप में हो जाएगा, जमीन का जो मूल कागज जैसे रजिस्ट्री हो गया, केवला वगैरह हो गया, खतौनी हो गया, केवला पुरानी रसीद हो गया, ये सब लेके वहां जा सकते हो। और समस्या से जुड़े प्रमाण जैसे कोर्ट का आदेश है आपके पास, जजमेंट कॉपी है, बंटवारा का दस्तावेज है ना, ये सब लेके जा सकते हो। और मोबाइल नंबर आप जो अपडेट है वही देना भाई, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आपको जन संवाद कल्याण में आपको भाग लेने के लिए आधार कार्ड का लिखित आवेदन समस्या विवरण सहित रजिस्ट्री कॉपी है वो भी लेके जाना है, ताकि मैं दिखा सको प्रूफ। ठीक है, खतियान है वो भी ले जाओ, जमाबंदी कॉपी है वो भी ले जाओ, लगान रसीद है वो भी ले जाओ। बता रहा हूं क्या क्या लेना, बाद में काश ये ले जाते, विजय सिन्हा जी वहां रहेंगे तो। और पूर्व आवेदन की कॉपी यदि है तो वो भी लगा देना है। और रजिस्ट्रेशन के समय अंचल का नाम और नाम ये सही से आपको भरना है, समझे। तो ये चीजें हैं। और 9 बजे ही आपको पहुंच जाना है, तो वेबसाइट में आपको दिख जाएगा और वहां रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। आप करवा लेंगे, उसके बाद वहां शुरू हो जाएगा 10:30 बजे के बाद से वहां पर बैठेंगे और फिर आपका जितना भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उतना लोगों का उस दिन पूरा डिस्कस होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 10:30 बजे तक ही लास्ट होगा, तो पहले ही करा लें। और आपको इसकी जानकारी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रहा है, किसी तरह का नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, धड़ाधड़ एकदम सारे लोगों तक ये पहुंचे। बहुत सारे लोगों का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, बहुत चिंता में है भाई, तो ये जरूरी है, इसलिए मैं बना रहा हूं वीडियो। और क्या नियम कहता है क्या नहीं कहता है ये जानना जरूरी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, एकदम घंटी दबा देंगे, बजा देंगे भाई। धन्यवाद।